नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, आज से 2-4 दिन पहले वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू करूंगा। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस अभी कोरोना काल में, कोरोना कर्फ्यू में पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर परचेस करवाना पड़ रहा है। तो इस कारण से वो अभी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है मार्केट में। तो इसलिए दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लासेस तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं ये जो क्लासेस है, आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, इस क्लास में आपको मैं पूरा ऑनलाइन क्लास के जैसा ही पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी कुछ दिनों का और है ये संकट, कोरोना कर्फ्यू जो चल रहा है, उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारी अभी एमपीपीएससी की भी एग्जाम है, वो 20 जून को होने वाली है। एमपी पुलिस की भी एग्जाम है, और संविदा वर्ग 3 की भी एग्जाम है, और पटवारी की एग्जाम कमिंग सून में है। तो दोस्तों, अभी कहने का मतलब ये है कि परीक्षा आगे बढ़ी है, स्थगित नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में अब कभी भी परीक्षा ही नहीं होगी, पूरे मध्य प्रदेश में कभी परीक्षा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। परीक्षा आगे बढ़ी है। 1-2 महीने बाद में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो आपकी परीक्षा वापस हो जाएगी। अब जैसे परीक्षा होगी तो ये सिलेबस इतना बड़ा है, इतना विशाल सिलेबस है, अपन यदि उसको उस समय पढ़ेंगे तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अपन क्या करेंगे, आज से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, और आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसआई हो, चाहे पीएससी हो, चाहे वर्ग 3 हो, व्यापाम की कोई सी भी परीक्षा हो, या फिर यूपीएससी हो, पीएससी हो, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, आपको आज से सारी जानकारी मिलने लगेगी। तो दोस्तों, पहले अपन क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्शन की क्लास ले लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। वास्तव में अपने को पढ़ना क्या क्या है, एक शेड्यूल बना लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन की क्लास ले लेते हैं। तो मैं अभी आज की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, ये प्रतियोगी परीक्षा है, इनमें ये जो प्रतियोगिता परीक्षा है, प्रतियोगिता की परीक्षा, इन परीक्षाओं में आपसे जो पूछे जाते हैं, उसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक तो इसमें जीके पूछा जाता है। जीके मतलब जनरल नॉलेज। ये शब्द छोटा है हमारे लिए कि क्या 2 अक्षर का तो शब्द जीके, लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द है। देखिए, जीके, एक जीके से मिलता जुलता जीएस होता है, और एक जीए होता है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि जीके बोले तो उथला कैसे? जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो आप बता दोगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बात किस में आएगी? ये बात जीके में आएगी। मैं यदि आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति बताइए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमण मत पद्धति। तो वो जो आएगा वो जीएस में आएगा। जीएस मतलब जनरल स्टडी। जीएस में बात गहराई में जाती है, और जीके में बात उथली होती है। और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस होता है। जनरल अवेयरनेस मतलब कि आपकी करंट अफेयर्स की घटनाक्रम। करंट अफेयर्स की घटना मतलब कि जैसे मैं आपसे यदि पूछूं कि वर्तमान में भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन है, आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, आज 26 अप्रैल की बात कर रहा हूं, कि वर्तमान में भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में एन.वी. रमन्ना है, एन.वी. रमन्ना। तो ये जो करंट अफेयर्स की बात हो गई, आपकी समसामयिकी की बात हो गई, ये जीए में आता है। तो मेरे ख्याल से आपको जीएस, जीके और जीए में अंतर क्लियर हो गया होगा। तो प्रतियोगी परीक्षा में एक तो ये टॉपिक वाला आता है, और एक आता है आपका एप्टीट्यूड।
एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में क्या आता है? एप्टीट्यूड में आता है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक गणित और एक तर्क शक्ति, मैथ्स और रीजनिंग, तर्क शक्ति, तर्क शक्ति। तो ये प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस है, लेकिन ये इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। देखो अब मैं बताता हूं। अब अपन इनको एक एक को जीके को अपन एक एक को बात को खोल के लिखें कि जीके में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए जीके में हमको पढ़ना है, मैं इसको बता रहा हूं, जीके को बता रहा हूं, इसमें हमको पढ़ना है इतिहास, इतिहास में तीनों भाग पढ़ने हैं हमको, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीनों काल हमको इसमें पढ़ने हैं इतिहास में। उसके बाद भूगोल में हमको पढ़ना है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। उसके बाद हमको पढ़ना है संविधान में, इसको संविधान बोल दो या भारतीय राज्य व्यवस्था बोल दो, भारतीय राज व्यवस्था, या इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी बोल दो, राजनीति व्यवस्था इंडियन पॉलिटी बोल दो। ये पढ़ना है। इसमें हमको पूरे 395 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, 395 अनुच्छेद पढ़ने हैं। अनुच्छेद, विश्वास करना 395 अनुच्छेद पढ़ने हैं। विश्वास रखना मेरे ऊपर, यदि आप मेरी पूरी क्लासेस को कंप्लीट कंटिन्यू कर लेते हो तो मैं 395 आर्टिकल्स आपको, अनुच्छेद आपको ऐसे चुटकियों में आपकी उंगलियों पे नचा दूंगा। पूरे 395 आर्टिकल आपको मैं याद करवा दूंगा। बस शर्त यह है कि अब आपको मेरे साथ में जुड़ना रहेगा जब तक ये सिलेबस अपना कंप्लीट ना हो जाए। फिर उसके बाद में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र में मैंने पिछले वीडियो में कुछ एक बातें तो बता दी है, कंप्लीट नहीं हुआ, पंचवर्षीय योजना तक बता दी है। उसके बाद मैंने बोला था कि नीति आयोग पढ़ाऊंगा, और नीति आयोग नहीं पढ़ाया है मैंने, अभी नीति आयोग नहीं बताया, तो अपन अर्थशास्त्र में इस नीति आयोग से इसको शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद में आता है, ये जीके में आता है, प्रतियोगी परीक्षा में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर उसके बाद में आता है विज्ञान। अब विज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत विशाल विषय है, एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको नंबर 1 पढ़ना है विज्ञान में जीव विज्ञान, ये लिखा हुआ है, जीव विज्ञान पढ़ना है। नंबर 2 हमको पढ़ना है रसायन विज्ञान, और नंबर 3 हमको पढ़ना है भौतिक विज्ञान। फिर उसके बाद में इसी विज्ञान में एक और जुड़ा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ST लिख देता हूं मैं तो आप समझ जाना इसका मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ST। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीरीज भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, ये पिछले वीडियो आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा उसमें। फिर उसके बाद में विज्ञान में ये अपने को कंप्लीट करना है, ये पढ़ना है। आज मैं आपको
इस वीडियो में यही बता रहा हूं कि अपने को पढ़ना क्या है, आगे अपने को करना क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो विज्ञान पढ़ना है। फिर उसके बाद में मिसलेनियस या विविध की बात करें अपन, तो विविध पढ़ना है। विविध पढ़ना है। विविध में कैसे प्रश्न आते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके परीक्षा के 10% क्वेश्चन तो विविध से आ जाते हैं। तो विविध से कैसे प्रश्न आते हैं, तो ऐसे आते हैं कि हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, विश्व में हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो विश्व में हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, जुंको तबई थी। फिर उसके बाद में ऐसे विविध, मतलब इस प्रकार से प्रथम कौन है, महिला में प्रथम कौन है, पुरुष में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम कौन है, भारत में प्रथम कौन है, विश्व में लंबा ऊंचा चौड़ा, इस प्रकार से आपके विविध से ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद में और आगे बात करें तो खेलकूद से आपके प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। खेलकूद में क्रिकेट से प्रश्न पूछे जाते हैं, फुटबॉल से प्रश्न पूछे जाते हैं, हॉकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ओलंपिक गेम्स पूछे जाते हैं, एशियन गेम्स पूछे जाते हैं, और भारत में कौन कौन से खेल चल रहे हैं पूछे जाते हैं, आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी चल रहा है। तो खेलकूद भी अपन कंप्लीट करेंगे। खेलकूद के बाद में मध्य प्रदेश एमपी लोकल, एमपी लोकल से आपके प्रश्न आते हैं। लोकल का मतलब जो सामान्य मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाक्रम होता है, वहां से आपके प्रश्न आते हैं। अब ये मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षा है, ज्यादा से ज्यादा परीक्षा मध्य प्रदेश से होने वाली है, तो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसके बाद में और आपके सिलेबस में क्या क्या आता है, आपके सिलेबस में और आता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में एक और सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, वो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। आजकल पर्यावरण का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हो वर्तमान हालात क्या हो रहे हैं, तो पर्यावरण से भी प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद में ये हमारा सिलेबस। उसके बाद में अपन बात करें ये एप्टीट्यूड की, तो ये इसको इतना सही मत समझना। गणित में आपके सारे सवाल आ जाएंगे, गणित में कौन कौन से लेसन से सवाल आएंगे, सिंप्लीफिकेशन से सवाल आएंगे, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण से सवाल आते हैं। फिर उसके बाद में लाभ, हानि, प्रतिशत, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, एज, एवरेज, और इस प्रकार से पूरे गणित से प्रश्न आते हैं। उसमें अंक गणित आपके सिलेबस में देख के रखा है, अंक गणित, तो इससे भी प्रश्न आते हैं। अब रीजनिंग से बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग के बारे में भी नहीं जानते कि यह तर्क शक्ति होती क्या है। तो तर्क शक्ति में ऐसे प्रश्न आते हैं कि समीर बाबला से भारी है, गीता समीर से भारी है, सुरेश बाबला से थोड़ा छोटा है, बताइए कि इनमें सबसे भारी कौन है, बताइए कि इनमें सबसे हल्का कौन है। या फिर गोल घेरा बनाकर बता देते हैं कि राम, श्याम, सीता, गीता और 8 लोग एक गोल घेरे में मुंह करके बैठे हुए हैं, इनमें श्याम के बाएं कौन है, राम के दाएं कौन है। इस प्रकार से रीजनिंग में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी चिंता मत करो। एक बार यदि आपका ये बोर्ड पर हो जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन बना दोगे। तो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है, हमारी जो मंजिल है, वो है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। और गवर्नमेंट जॉब वो हमारी मंजिल है, और ये इतना है हमारा रास्ता। इस रास्ते से गुजरकर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। तो हमको इतनी चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना हमको? प्रतियोगिता परीक्षा, ये अपनी जितनी भी भारत में लगभग, अच्छा इसमें और थोड़ा सा छूटा है, फिर मैं आगे बात करूंगा। इसमें और क्या छुट्टी है?
वो मुझे याद आई कि भारत में लगभग की बात आई तो भारत में तो आपकी बैंकिंग भी होती है, भारत में आपकी एसआई भी होती है, तो उसमें हिंदी भी पूछा जाता है, उसमें अंग्रेजी भी पूछा जाता है। तो और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और क्या पूछना है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें हिंदी भी पूछी जाती है, हिंदी यदि आप एसआई की परीक्षा देते हो तो उसमें हिंदी एक बड़ा स्थान रखती है। हिंदी 70 नंबर की हिंदी आती है। यदि आप एक बार मेरे से हिंदी पढ़ लोगे तो 70 में से मैं गारंटी लेता हूं कि 65 से कम तो आप करके आओगे ही नहीं। तो हिंदी भी हमको पढ़ना है, प्लस अंग्रेजी भी हमको पढ़ना है, अंग्रेजी भी हमको पढ़ना है। तो हिंदी और अंग्रेजी भी अपन पढ़ेंगे। तो ये है अपना लगभग जो परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा है। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है अपने भारत में, उनमें से यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। यही इतिहास, भूगोल, संविधान, यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कभी कभी स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर सिलेबस बता दीजिए। 90% तो यही होता है, ये इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, विविध, खेलकूद, एमपी लोकल, पर्यावरण, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी। कभी कोई सी अलग से परीक्षा आती है तो कोई से सब्जेक्ट और सिलेबस और जोड़ दिया जाता है, जैसे संविदा वर्ग 1, 2, 3 में एक बाल विकास जोड़ दिया जाता है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन 90% आपका सिलेबस यही है। ये गणित है, ये रीजनिंग है, यही सिलेबस है। तो आज की क्लास में मैं ये बोल रहा था कि ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा रास्ता है, मंजिल है हमारी सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी को पाने के लिए इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। आप लोग इतना समझना है कि ये बस बोर्ड पे लिखा है, इतने में कंप्लीट काम हो जाएगा। इसको पढ़ने में पूरा डिटेल, बहुत अच्छे से पढ़ने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अपन 1 साल का समय नहीं लेंगे, अपन जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप क्या करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको कहीं आप लिख कर रख लेना कि आप जितनी भी परीक्षा दोगे उन परीक्षा में आपको यही पढ़ना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें ना कल से शुरू करेंगे। आपके यहां से पढ़ना सभी है, सभी परीक्षा में लगभग सेम आता है। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर साइंस पढ़ा दीजिए, साइंस भी पढ़ा दूंगा। कोई बोलता है एमपी पढ़ा दीजिए, एमपी भी पढ़ा दूंगा। कोई बोलता है कि सर, अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट रहते हैं, अलग अलग राय देते हैं। मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, सबको जवाब भी देता हूँ। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे, पढ़ना सभी है, मुझे पढ़ना सभी है, मुझे पढ़ाना सभी है, आपको पढ़ना सभी है, सभी सब्जेक्ट है। तो अपन एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। तो अपन कल से इतिहास से शुरू करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जिसकी कमेंट ज्यादा रहेगी अपन वो सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। ऐसा भी कोई नहीं है कि मैंने बोल दिया कि इतिहास से पढ़ेंगे। आप एक बार कमेंट्स भी बता देना, मुझे कल तक बता देना, क्योंकि अब रोज आपका एक वीडियो लॉन्च होगा, अपलोड होगा। तो दोस्तों ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसके आगे हम मिलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। और आप लोग को जो भी समस्या हो, वो समस्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। वीडियो को कभी कभी गुस्से में आकर स्टूडेंट डिसलाइक कर देता है, कभी कभी बेचारा गलती से लाइक की जगह पर डिसलाइक कर देता है। आप लोग डिसलाइक मत करा करो। आपको यदि कोई सी समस्या है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर लूंगा। आप लोग ऐसे जैसे डिसलाइक कर देते हो तो मुझे क्या समझ पड़ेगा आपको कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।